हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आज हम अपनी एक वीडियो लेकर आए हैं दैट इज हाउ डज एआई वर्क। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा एआई होता है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, कि आखिर एआई हमारा वर्क किस तरीके से करता है, एआई के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या स्टेप्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमारा एआई वर्क करता है और इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है आज के टाइम में। तो आज हम देखने वाले हैं कि एआई, पहली चीज कि जो एआई वर्क करता है वो वर्क करता है पैटर्न्स को लर्न करते हुए। मीन्स हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना होता है वो ये होता है कि हमें किसी भी मॉडल को ट्रेन कराने के लिए, किसी भी एआई मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए हमें उसे एक वाइड अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो एआई क्या करता है, एआई के अंदर जितनी भी एल्गोरिथम्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस डेटा की मदद से कुछ पैटर्न्स को लर्न करती हैं। वो ये सीखती हैं कि हाँ, इस तरीके का डेटा है तो हमें क्या काम करना है, इस तरीके के डेटा पे किस तरीके का आउटपुट आएगा, या फिर इसके अंदर पैटर्न्स क्या हैं, वो उससे लर्निंग करते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि ह्यूमन किसी एक्सपीरियंस को लेकर सीखता है। हमने कहा था, हम जैसे जानते हैं कि भाई मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ या मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ, तो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा वैसे वैसे हमें वो चीज़ अच्छी और भी अच्छा हम उसे इम्प्रूव करते चले जाते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया साइकिलिंग का। हम साइकिलिंग सीख रहे हैं, हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, हम एक एक करके सीखते हैं कि हाँ भाई कैसे सीधा चलना है, कैसे टर्न लेना है, कैसे यू टर्न लेना है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे कैसे आती चली जाती है जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हैं। इन द सेम वे जो हमारे एआई सिस्टम्स होते हैं वो भी एग्जांपल्स की मदद से, एक्सपीरियंस की मदद से, या फिर हम कह सकते हैं डेटा की मदद से, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेटा की मदद से हमारा जो एआई सिस्टम है, जो एआई मॉडल है, वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। मीन्स जैसे जैसे हम उसे डेटा प्रोवाइड कराते चले जाएंगे वैसे वैसे वो उनमें पैटर्न्स को लर्न करता चला जाएगा। पैटर्न्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करता चला जाएगा और उससे वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता चला जाएगा और वो अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाएगा फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। ठीक। तो बेसिकली एआई सिस्टम्स क्या करते हैं, इनपुट डेटा को लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। अब वो प्रोसेस किस चीज़ की मदद से कर रहे हैं, उसके अंदर हम बेसिकली कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स लगाते हैं जिनको यूज़ करके वो उन इनपुट डेटा को इजीली प्रोसेस कर पाता है। और फिर जो वो प्रोसेसिंग करता है फाइनली उसके बेसिस पे वो कुछ आउटपुट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम बात करें कुछ प्रिडिक्ट करना कि आज का मौसम कैसा रहेगा, हम वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या कुछ क्लासिफिकेशन करना, भाई अलग अलग हमें आइटम्स को क्लासिफाई करना है, या फिर पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना। ये सारे काम हम किस चीज़ कैसे कर पाते हैं, हमें एक इनपुट डेटा चाहिए, हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करेंगे एंड देन फाइनली हम कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि एआई जो मॉडल्स होते हैं, एआई जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो वर्क करता है। अब हम कुछ इसके डिटेल्ड स्टेप्स देखेंगे कि हाँ भाई कौन कौन से तरीके हैं, जैसे कि हाउ एआई वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। कि हमने क्या करा, हमने जो अभी तक ये बात करी कि हमने डेटा लिया, हमने मैथमेटिकल मॉडल्स लिए, हमने आउटपुट जनरेट करा, हमने क्या करा, हमने इन्हीं को कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। लाइक पहला स्टेप है हमारा डेटा कलेक्शन, दूसरा है डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, तीसरा है हमारा मॉडल बिल्डिंग, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी आ सकता है साथ में। फिर मॉडल बिल्डिंग के बाद फाइनली हम उसे ट्रेन कराएंगे, ट्रेन कराने के बाद हम उसे इवेलुएट करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे एंड फाइनली फिर हम प्रिडिक्शंस करके देखेंगे कि हाँ, हमने जो मॉडल क्रिएट करा है, ट्रेन करा है, वो फाइनली सही प्रिडिक्शंस दे रहा है या नहीं। अब हम इन्हीं 5 स्टेप्स को एक एक करके अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे कि देखो, पहला स्टेप आ गया हमारा डेटा कलेक्शन के। डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, एआई नीड्स लॉट ऑफ डेटा लाइक इमेजेस, टेक्स्ट, नंबर्स और सेंसर रीडिंग्स। कि मीन्स जो हमारे एआई मॉडल्स या एआई सिस्टम्स होते हैं उन्हें लॉट ऑफ डेटा की नीड पड़ती है। अब वो डेटा हमारा इमेज फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, या फिर सेंसर रीडिंग्स जो होती हैं उसमें हो सकता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, अगर हमें एआई को टीच कराना है कि वो कैट्स को रिकॉग्नाइज कर पाए तो हमें थाउजेंड्स ऑफ कैट्स एंड नॉन कैट्स पिक्चर्स सबसे पहले उसे प्रोवाइड करानी पड़ेंगी सो दैट वो उनके अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट कर करके खुद से ट्रेन हो पाए, लर्न हो पाए।
ठीक, तो ये पहला स्टेप हुआ हमारा डेटा कलेक्शन। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन में हमने क्या करा, होता क्या है, हम जो डेटा प्रोवाइड कराते हैं वो एक रॉ फॉर्मेट में होता है। रॉ फॉर्मेट में मतलब हम डायरेक्टली किस जो भी हमें डेटा मिला, हम डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर पाते। हमें वो मॉडल को देने से पहले उस डेटा को कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है हमें उसके पिक्सल्स को एनालाइज करना पड़े, टेक्स्ट है तो हमें वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़े, मीन्स इमेजेस है, अभी मैंने बात करी ऊपर कि हमने थाउजेंड्स ऑफ कैट्स एंड नॉन कैट्स की हमने क्या दे दी, इमेजेस प्रोवाइड करा दी। हो सकता है किसी इमेज का पिक्सल या साइज कुछ और हो सकता है किसी की डायमेंशन कुछ और हो सकता है कोई किसी और शेप में हो। तो हम क्या चाहेंगे, हमारी सारी की सारी इमेजेस जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए, वो सेम साइज की हो, सेम डायमेंशंस की हो, सेम फॉर्मेट की हो। तो इमेजेस फॉर्मेट में अगर डेटा है तो हमें उनके पिक्सल्स को एनालाइज करना पड़ता है, और अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि या तो सारे ही वर्ड्स मतलब वर्ड्स अल्फाबेट्स में हो या फिर सारे ही हमारे नंबर्स में हो, जिससे कि सेम फॉर्मेट रहे। तो ये कहलाता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। थर्ड आया जब हमने फाइनली अपने डेटा को अप्रोप्रिएट बना लिया, तब हमारा तीसरा काम होगा मॉडल बिल्डिंग करना, कि फाइनली हमारे पास जो इतने सारे, अभी हमने बात करी कि डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मॉडल मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। तो अब हमारे मशीन लर्निंग की, या अगर मैं डीप लर्निंग की बात करती हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे डीप लर्निंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए कौन सा, या उनका काम क्या है। तो एआई क्या करता है, एआई के अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, जो क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट और आउटपुट को मैप करेंगे एक साथ। तो हमारे मॉडल बिल्डिंग के अंदर ये काम होता है कि इस तरीके का मैथमेटिकल मॉडल बनाना जो हमारे इनपुट को आउटपुट से मैप करेगा। जैसे कि एक मॉडल लर्न कर रहा है कि इफ एन इमेज हैज पॉइंटी ईयर्स, विस्कर्स, फर्स, मीन्स कुछ इस तरीके से काम हो रहा है कि पॉइंटी ईयर्स हैं, विस्कर कर रहा है, वो फरी फरी टाइप है, तो वही वो एक कैट की तरह हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम इनपुट भी उठा रहे हैं, हम कुछ आउटपुट का भी टेक्स्ट उठा रहे हैं, दोनों को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो डेट हमारा मॉडल लर्न कर पाए कि हाँ कैट क्या है, डॉग कैसी है, इमेजेस वगैरह को क्लासीफाई कर पाए। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। फाइनली हमने मॉडल बिल्ड कर लिया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को प्री प्रोसेस कर लिया, मीन्स अप्रोप्रिएट लिया है। अब फाइनली जब सब कुछ चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं, तो हम फाइनल अब क्या करने वाले हैं, ट्रेनिंग। मीन्स हम अब क्या करेंगे, जो हमने डेटा सेट तैयार करा है उसे हम मॉडल को दे देंगे, और अब हम इससे कहेंगे कि अब आप इससे सीखो खुद से। तो मॉडल कैसे लर्न होता है, मॉडल कैसे ट्रेन होता है, जितने भी हमारे इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोलते हैं वेट्स, तो वो क्या करेगा, उन वेट्स को बैक प्रोपोगेट करके खुद से एडजस्ट करता रहेगा। कब तक, जब तक उसके प्रिडिक्शंस एक्यूरेट ना आ जाए। आपने शायद डीप लर्निंग पढ़ी होगी, तो उसमें आपने सुना होगा कि हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं, अगर लॉस ज़्यादा आता है, मीन्स हमारा प्रिडिक्शन अगर अच्छा नहीं आता, तो हम बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, जिसमें कि हम वेट्स को अपडेट करते हैं। और ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज ना हो जाए, या जब तक हमारे प्रिडिक्शंस एक्यूरेट ना हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ भी लिखा है दिस इज डन यूजिंग एल्गोरिथम्स लाइक न्यूरल नेटवर्क, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो इन सब में ये सेम काम होता रहता है कि जब तक प्रिडिक्शंस एक्यूरेट नहीं आते, मॉडल क्या करता है, अपने वेट्स को अपडेट करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है। नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएटिंग एंड टेस्टिंग। मीन्स जब हमारी ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट हो जाती है, तब उस एआई के मॉडल को किसी नए डेटा पे, किसी अनसीन डेटा सेट पे चेक करी जाती है, उसकी एक्यूरेसी चेक करी जाती है, उसकी रिलायबिलिटी चेक करी जाती है। ठीक, देन फाइनली प्रिडिक्शन, या फिर जिसे हम बोलते हैं इन्फरेंस, मीन्स हमने अपनी तरफ से चेक कर लिया, अब हम उसे डिप्लॉय कर देंगे। अब वो क्या करेगा, जो हमारा एआई मॉडल होगा डिप्लॉयमेंट के बाद, अब वो रियल टाइम में प्रिडिक्शंस करेगा। ठीक है, कि मीन्स हमने किसी भी इंस्टेंट पे उसे नई पिक्चर दे दी, तो वो प्रिडिक्ट करके हमें बता देगा कि ये कैट की है या नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा लास्ट प्रिडिक्शन एंड इन्फरेंस। तो ये थे हमारे कुछ एआई की वर्किंग, ये जैसे डेटा कलेक्शन,
डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग मॉडल, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन वाला स्टेप हमारा तब आ जाता है कि हाँ भाई हमने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि अभी भी मॉडल ऑप्टिमाइज हो सकता है, तब हम इसे करके देख सकते हैं। तो ये जो मॉडल ऑप्टिमाइजेशन वाला स्टेप है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब अगर हम अपने मॉडल को और भी अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं, वरना हम उसे भी रख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट एंड फाइनली कंटिन्यूस लर्निंग। तो ये है डायग्राम के थ्रू कि हाँ भाई एआई हमारा वर्क कैसे करता है। इसके सभी स्टेप्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अभी लास्ट 2 स्लाइड्स में। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर हुई होंगी। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए एआई की वर्किंग क्या है तो भी आपको इन्हीं स्टेप्स को डिफाइन करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एमएल की वर्किंग क्या है तो भी आपको यही स्टेप्स डिफाइन करने हैं। या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीप लर्निंग की वर्किंग क्या है तो भी आपको बताना है यही सेम। एआई की वर्किंग, एमएल की वर्किंग, डीप लर्निंग की वर्किंग एग्जैक्टली सेम है। तीनों सेम ही प्रोसेस फ्लो पे काम करते हैं। तीनों में ही डेटा कलेक्शन की नीड है, डेटा प्री प्रोसेसिंग की नीड है, मॉडल सिलेक्शन की नीड है। इन शॉर्ट सारे स्टेप्स सेम होते हैं। हो सकता है किसी में कोई चीज़ एक आध एक्स्ट्रा हो, किसी में कम हो। तो याद रखना, ए आई एम एल डी एल किसी की भी वर्किंग पूछी जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करनी है। आई होप ये वाली चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।